वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड के मैट्रिक का मैथ का हमारा सेशन चल रहा है और इस सेशन में 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए कि ये जो बहुपद दिया है, बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्य ज्ञात है। हम जानते हैं कि बहुपद के जितने हमारा अधिकतम घात होते हैं उतना ही हमारा शून्यक होता है। शून्यक के मीन्स x का मान बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस बहुपद में हमें अधिकतम घात क्या है, 4 है, और अधिकतम घात अगर 4 है तो इसका शून्यक कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन हमें इसमें 2 शून्यक क्वेश्चन में दे चुका है, हमें और 2 शून्यक प्राप्त करना है। तो अब सारे शून्यक हमें प्राप्त होगा, सारे मतलब 4 शून्यक। इस शून्यक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले समझिए कि ये हमारा एक अल्फा है और ये हमारा एक बीटा है। हम शून्यक को या तो x से डिनोट करते हैं या तो शून्यक को हम अल्फा बीटा से डिनोट कर देते हैं। आप जिस तरह से डिनोट करना चाहेंगे कर सकते हैं। मतलब ये x का मान है, x का मान है, शून्य का मान मीन्स x का मान। अगर अल्फा बीटा का मान दिया है तो हमें बहुपद सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। एक बहुपद का फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर √5/3 और बीटा के स्थान पर -√5/3। एक्स अल्फा बीटा का फिर गुणनफल है, तो इन दोनों मूलक में √5/3 और -√5/3 में यहाँ पर गुणनफल के स्थान पर लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा जो है कैंसिल होगा। यहाँ पर जो x वाला जो भाग है ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमें, तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे माइनस प्लस को माइनस, और इस रूट में जो कोई भी संख्या अगर रूट में होता है, जैसे मान लेते हैं कि √3 और √3, अगर ऐसे दो रूट में अगर गुना करना होता है तो हमें 3 प्राप्त होता है, मतलब उस रूट जो है हट जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर 5/3 हुआ, जो कि है हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। ये बहुपद जो है हम इस कम घात वाले ये बहुपद प्राप्त हुआ। इस बहुपद को हम लोग gx मान लेंगे। ये हमें gx मान लें और gx का मान x स्क्वायर माइनस 5/3। px जो है ऊपर 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमें अधिकतम घात वाला है। जो अधिकतम घात होता है उसको px मान लेते हैं, जो न्यूनतम घात होता है उसको gx मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें gx होता है जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, ये भाजक है, और ये हमारा px होता है और ये हमारा qx होता है, और नीचे वाले जो हमारा शेषफल होता है जिसको हम लोग rx कहते हैं। इसी तरह से हमको भाग देना है, जो कि इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझते हैं कि यहाँ पर gx से जो भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो गया, px का मान 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। यहाँ हम भागफल के थोड़ा सा हिस्से को देख लेते हैं। भागफल में सबसे पहला जो पद होता है, पहला पद प्राप्त करने के लिए इसके पहले पद और इसके पहले पद को ले लेंगे। 3x के पावर 4 बटा में x स्क्वायर, हमारा चर का हमें पावर घट जाता है 3x के पावर 2, जो कि यहाँ पर भागफल में 3x के पावर 2। ये जो भागफल में 3x के पावर 2 प्राप्त हुआ, ये हमें अपने भाजक से गुना कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 से, और गुना करने के बाद गुणनफल क्या हुआ, 3 और 3 x के पावर 4, और जब इसी से गुना करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x का स्क्वायर। इस गुणनफल को इस भाज्य के नीचे जब रखेंगे तो ध्यान देंगे कि हमें जाति वाले जो है एक जाति के सामने हमको लिखना होता है। इसमें नीचे वाले बहुपद का चिन्ह चेंज होता है, ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर जो है हमें बड़ा वाला का चिन्ह होगा, और 2 तरह का चिन्ह में हम घटा देते हैं, 3x के पावर स्क्वायर 6x के पावर 3 माइनस 10x माइनस 5। अब हमें भागफल के दूसरे पद को समझते हैं। भागफल का दूसरा पद जानने के लिए हमको
यहाँ पर सबसे इस बहुपद के अधिकतम घात जो है 6x के पावर 3 और इस भाजक के अधिकतम घात जो x स्क्वायर है, इसके बहुपद का जो है इस चर का घात घटेगा और घात क्या होगा 3x के पावर 1 यानी कि 3x। सॉरी, ये हमारा जो है भाग देंगे तो हमारा चर का घात घटेगा और क्या आएगा 6x और 6x के पावर 1 6x और इस 6x को हम लोग भागफल का स्थान पर यहाँ लिख देंगे। इस 6x से हमारे आगे वाले जो भाजक है गुना करना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा जगह है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, लंबा क्वेश्चन है। इस 6x से गुना करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसको जब गुना करते हैं तो 6x के पावर 3 और इसके साथ जब गुना करते हैं तो 5/3, 3 से 2 बार में 6x³ माइनस 10x। इस बहुपद को यहाँ पर जब रखेंगे तो ध्यान देना होगा कि ये x वाली जाति के सामने रखेंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये क्यूब कैंसिल, ये 10x कैंसिल, 3x के पावर स्क्वायर माइनस 5। फिर हमें अब भागफल का जो पद है, तीसरा पद, हमें भागफल की बात कर रहे हैं, तीसरा पद। और इस तीसरे पद में आप देखिएगा कि इस बहुपद 3x स्क्वायर दिया है और इसमें हमें x स्क्वायर से भाग देने पर कैंसिल या क्या होगा 3 प्राप्त होगा और ये +3 यहाँ पर भागफल में देते हैं और 3 से हमें भाजक के साथ गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 गुना करने के बाद प्राप्त होगा 3x स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 5/3, 3 कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5। इस गुणनफल को हमें यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5, अब इसका चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, लास्ट में हमें 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है, ये बहुपद 2 भाग में हमें बट गया, 2 भाग गुणनखंड के रूप में, और एक ये है और एक ये। इसी गुणनखंड से हमें शून्यक प्राप्त होगा, क्योंकि अब विचार कीजिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इस भाज्य के स्थान पर 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। भाजक के स्थान पर x स्क्वायर माइनस 5/3 और भागफल के स्थान पर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 0। आप विचार कीजिए कि यही हमारा जो क्वेश्चन का जो अधिकतम पावर वाले घात वाले बहुपद है, इस बहुपद 2 टुकड़ा में टूट गया, जो कि ये हमारा पहले से पता है, ये हमारा शून्यक, जो इसी शून्यक से हमें बहुपद प्राप्त हुआ था, ये बहुपद है। तो जो दूसरा हमारा बहुपद प्राप्त हुआ गुणनखंड के रूप में, इसी से हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य। आप विचार कीजिए कि इसी को 2 टुकड़ा में तोड़ दिए और 2 टुकड़ा में तोड़े हैं तो एक टुकड़ा से जो हमें gx है, ये तो हमें इसी शून्यक से प्राप्त हुआ है और दूसरा जो टुकड़ा है, जो दूसरा भाग है, इस दूसरे हिस्सा से हमें 2 और शून्यक प्राप्त होंगे और उसी अन्य शून्यक को हमको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो बहुपद है, यहाँ पर जो बहुपद दे दिया है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इस बहुपद से हमें शून्यक प्राप्त करना है और शून्यक प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले इस बहुपद के बराबर शून्य लिख देते हैं और जब शून्य लिखेंगे हम इसको गुणनखंड करेंगे 3x स्क्वायर और ये जब हम बांटेंगे तो देखिए ध्यान देना होता है कि इन दोनों को गुना करते हैं 3 का 9 और इस 9 को 2 भाग में तोड़ते हैं, जो कि जोड़ने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 9 आ जाए। तो ये हमारा 3x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में अगर हम निकालेंगे कॉमन तो 3x और इसमें बचेगा x प्लस 1, इसमें दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 और यहाँ पर 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर हमें -1, यहाँ पर x बराबर -3/3 और प्राप्त होगा -1। x बराबर हमारा यहाँ पर भी -1 और वहाँ पर भी -1। इस तरह से हम कह सकते हैं अंतिम में कि अतः अन्य सभी शून्यक
अन्य सभी शून्यक कौन कौन होंगे? तो एक तो हमें पहले से पता है, जो कि हमको पता है √5/3, दूसरा हमें पता है माइनस में √5/3, तीसरा पता है -1, चौथा पता हुआ हमें -1। 4 हमें शून्य प्राप्त हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बहुपद को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये प्राप्त होता है। आगे हमें भागफल दिया है इस बहुपद में, तो हम आगे वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। और भागफल बराबर हमें x - 2 है। शेषफल जो बाद में क्रमशः लिखा हुआ है, तो हम इसको शेषफल के स्थान पर -2x + 4 लिखेंगे। यहाँ पर gx से भाग दिया जा रहा है और हमें gx को ज्ञात भी करना है। जो px है वो px बराबर x³ - 3x² + x + 2, ये px हो गया। यहाँ पर gx होता है इस भाज्य के जगह पर px, और यहाँ पर हमारे qx, और नीचे में हमारा rx। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस भाज्य के स्थान पर px है, px के मान हमें पता है। यहाँ पर इस px के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? तो इस px, यहाँ पर px लिख दीजिए। भाजक के स्थान पर क्या लिखना होगा? gx लिखना होगा। और भागफल के स्थान पर हमें qx लिखना होगा। इस हिस्सा को आप qx लिख सकते हैं और इस हिस्सा को आप rx लिख सकते हैं, और यहाँ पर शेषफल rx है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि हमें क्या ज्ञात करना है? gx ज्ञात करना है। या तो आप आसानी से यहाँ से gx प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि ध्यान दीजिए कि ये जोड़ के रूप में है। इस rx को जब हमें किसी भी भाग को ज्ञात करना होता है, तो बाकी हिस्से को हम बराबर की एक तरफ, इक्वल की एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो हमें इस rx को इस तरफ पहले ले जाएंगे। क्या होगा? px - rx बराबर gx × qx। इस gx को प्राप्त करने के लिए qx को भाग दे देते हैं px - rx बटा में। ये gx हमको निकालना है, तो qx नीचे चला जाएगा और ये हमारा gx प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि px का मान हमें कितना दिया हुआ है? px का मान x³ - 3x² + x + 2, इस px में लिखेंगे। और हमें -rx के स्थान पर rx हमें कितना दिया है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर rx दिया है -2x + 4 है। अब यहाँ पर हमें qx के स्थान पर, यहाँ qx दिया है जो x - 2 है, और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? ये gx। आप इस हिस्से को कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमें छोटी कोष्ठ को हटाएंगे, तो यहाँ पर अंदर में अगर बीच में माइनस है तो इस माइनस चिन्ह से वहाँ पर गुना होगा। x³ - 3x² + x + 2, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x। ये माइनस, इसको चिन्ह बदल जाएगा तो -4 बटा में x - 2 बराबर gx। ये x³ - 3x², ये 2x और ये x मिलकर बनेगा 3x, और -4 + 2 में -2 बटा में क्या होगा? x - 2 बराबर क्या होगा? gx। बच्चों इस gx को प्राप्त करना है तो हमें इस बहुपद से इस बहुपद में क्या करना होगा? भाग देना होगा। इस पेज पर जगह नहीं है, तो इसके लिए हम कैंसिल करते हैं ये सबको। हमारे पास जो दो बहुपद प्राप्त हुए, और इस दो बहुपद में एक नीचे वाले जो बहुपद है, जो कि हमें कम घात वाला बहुपद है x - 2, और एक अधिक घात वाले बहुपद x³ - 3x²
प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना। भाग देने की प्रक्रिया जो होती है आपको पता होना चाहिए कि इस भागफल में थोड़ा सा हिस्सा को हम लोग रफ की प्रक्रिया में ले लेते हैं और ये भागफल की पहला जो हिस्सा है प्रथम हिस्सा, पहला हिस्सा या प्रथम हिस्सा भी कह सकते हैं, प्रथम हिस्सा जो है भाग मीन्स में पहले वाले भाग को x क्यूब से हम किससे भाग देंगे, x से। हमें घात घटता है और x के पावर 2 होगा, x के पावर 2। इस x के पावर 2 से आप आगे वाले हिस्सा को x माइनस 2 को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद x के पावर 3 और 2x स्क्वायर, इसे हमें भाज्य के पास रखेंगे। ध्यान देना होगा बच्चों कि इसमें आप जो भी चर है या एक जाति के जैसा है इस एक जाति के सामने लिखना होगा, माइनस और प्लस इसका चेंज हो जाता है चिन्ह, और इस तरह से हमें घटाने के बाद x स्क्वायर माइनस में प्राप्त होगा प्लस 3x माइनस 2। फिर इस दूसरे हिस्सा को भागफल के दूसरे हिस्सा को माइनस x स्क्वायर और यहाँ से x ले लेंगे और घटाने के बाद माइनस x जो कि भागफल है माइनस x। इस माइनस x से आगे गुना करेंगे x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, घटाने के बाद चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हमारा x माइनस 2। अभी भी हमें भाग लगेगा, जो हम बता चुके हैं कि जो हमारा शेषफल का घात होता है हमें भाजक के घात के बराबर है, हम आराम से इसको भाग दे सकते हैं और एक कैंसिल होने के बाद एक प्राप्त हो गया जो कि भागफल में हमारा गुना करेंगे एक से x माइनस 2 को तो गुणनफल प्राप्त होगा x माइनस 2 और यहाँ पर लिखने के बाद x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल 0। ये जो हमें भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल हमें इससे भाग देने के बाद जो भी भागफल होता है यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसी को हम लोग gx कहेंगे। अतः लिख सकते हैं नीचे कि gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर। चूंकि हमें gx पूछा था और gx हमें प्राप्त हुआ। अगले जो क्रम है, अगले जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इस टाइप के क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आते हैं लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि px, gx, qx और rx एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घातक px और घात qx बराबर। इस क्वेश्चन को अपने से बहुपद का निर्माण करना है, लेकिन बहुपद को निर्माण करने के लिए आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इसको सोच लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि घात px घात qx ये है क्या, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें gx होगा, यहाँ पर px होगा, यहाँ पर qx होगा और नीचे वाले हिस्सा में rx होता है। इसको शेषफल कहते हैं। ये हमारा शेष है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। क्वेश्चन में घात px की चर्चा किया गया, क्वेश्चन नंबर 1 घात px की चर्चा है और घात qx की चर्चा है। px जो कि यहाँ पर भाज्य के रूप में और qx के जो मतलब भागफल के रूप में, इन दोनों का बहुपद ऐसा हमें चुनाव करना होगा कि दोनों का बहुपद का घात एक समान आए। ध्यान दीजिएगा, घात ध्यान देना होगा। हम क्या ऐसा माने कि दोनों का घात एक समान आए, मतलब जिसमें भाग देना है उसका भी घात एक समान है और जिससे हमको भागफल प्राप्त हुआ उसका भी घात एक समान है। एक अपने से विचार कीजिए कि हमें px के स्थान पर क्या लेना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 2 अगर हम लेते हैं और इसका जो रिजल्ट होगा qx x स्क्वायर प्लस 1, ये हम अपने से सोचे विचार कीजिए कि ये जो हमें रिजल्ट जो भागफल है उसका भी घात 2 और जिसमें भाग दें उसका भी घात 2। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम कितने से भाग देंगे, मीन्स gx का क्या हिस्सा होना चाहिए। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि इसको हम इस px को कैसे बनाएं। तो इसको 2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, जो भाज्य प्राप्त होता है gx और भागफल के गुना के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ऐसा होता है।
इस भाज्य के स्थान पर जिसको हम लोग px बोल रहे हैं उस स्थान पर हमें क्या लेना है 2x स्क्वायर प्लस 2। भाजक के स्थान पर किसको लेना है, भाजक के स्थान पर gx, और gx का मान हमें पता नहीं है तो भागफल हमको ले लिए, भागफल जिसको हम लोग qx करें x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भाजक के स्थान पर क्या ऐसा करें और यहाँ पर शेषफल हमें क्या होगा 0। यहाँ पर क्या ऐसा करें कि हमें यहाँ प्राप्त हो, तो पता चलेगा कि यहाँ पर हमें 2 रखना होगा, ताकि ये 2 से जब हम गुना करेंगे और जब इसमें भी दूसरे भाग से गुना करते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्राप्त होगा। जो दोनों भाज और ये गुणनफल हमें दोनों बराबर होगा। इस प्रकार से हमें एक पता चला कि हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके हमें मदद लेना होगा, और यही कही रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है। ये हमारा संतुष्ट होता है, इस तरह से हमें px का मान ये लेना होगा और qx का मान ये लेना, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये हमारा जो बहुपद है इस बहुपद को अपने से लिए और ऐसा लेना है जो हमारे विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। ये विभाजन एल्गोरिथम इसको संतुष्ट कर दे तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा घात जो दिया है कि दोनों घात हमें बराबर दिया है, घात qx और घात rx। देखिए अभी हम जो बताएं कि यहाँ पर ये हमारा जो हिस्सा होता है gx होता है, ये हमारा px होता है और ये rx होता है। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर qx होगा और यहाँ पर rx होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि घात किसका घात देखना है, तो हमें घात qx है और घात rx की बात करना है, घात rx की बात करना है। इसका घात और इसका घात हमें एक समान आ जाए। आप सोचिए कि जहाँ पर हमें px क्या होना चाहिए और qx क्या आना चाहिए। जब भी अगर qx यहाँ पर अगर लाएंगे, ध्यान दीजिए कि qx क्या होना चाहिए, rx को ही समझिए कि qx और rx क्या ले, पहले सबसे पहले qx मान लेते हैं, x ले लेते हैं हम x, और rx को क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। क्यों सर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में घात qx और घात rx दोनों का घात एक समान है। x ले लिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसी x को लेंगे, हम x स्क्वायर भी ले लेंगे, दोनों जगह x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 दो भी ले सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि दोनों का घात क्या हो, एक समान हो। आप उस नियम पर, उस हमारे विभाजन एल्गोरिथम नियम पर चलेंगे तो यहाँ पर होता है भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। यहाँ शेषफल के स्थान पर क्या लेना होगा, x लेना होगा। यहाँ पर भागफल के स्थान पर क्या लेना होगा, x। हमें भाजक के स्थान पर क्या लेना है, इन्हीं दोनों से हमको प्राप्त करना है। आपकी मर्जी, अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि यहाँ पर x ले लें तो हमें सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x, वही हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x। चूंकि इसको संतुष्ट करना है तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया क्या, px बराबर क्या प्राप्त हो गया, तो px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्राप्त हुआ। भाजक जिसको हम लोग gx कहते हैं, gx बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो gx बराबर भी हम लिख लिए x। और ये तो हमें आंसर एक समान लेना ही है। आप इस px gx को और दूसरा भी बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। इनका बहुपद या इनका जो आंसर होगा कभी भी क्वेश्चन से या आपके किताब से मैच नहीं करेगा, ये जब भी होगा, क्योंकि हम लोग जो माने हैं अपने तरफ से माने। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जिसको घात rx का मान क्या दे दिया है, 0 दे दिया। ये नीचे वाला हिस्सा 0 दे दिया। हम gx क्या रखे, px क्या रखे, qx क्या हुआ। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। शेष में हमें क्या घात प्राप्त हो, ये घात लिखा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में घात rx बराबर 0, जो घात इसका होगा, कब घात हमें 0 होता है, आप बहुपद में ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में इस संख्या में आप 1 से गुना कर सकते हैं, इस 1 के स्थान पर x के पावर 0 लिखेंगे, और ये जो बहुपद हमें 5x के पावर 0 प्राप्त हुआ, ये हमारा घात क्या हुआ, 0 प्राप्त।
तो हमें हमेशा Rx मतलब इस Rx के स्थान पर वो घात 0 लिखा है। और कैसे बहुपद का हमारा घात 0 होता है, तो जो हमारे अचर बहुपद है जिसमें केवल संख्या होती है उसका घात हमें 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोई संख्या लिख देते हैं, क्योंकि इसका हमें बहुपद, इस बहुपद का घात हमें 0 प्राप्त होता है। आप इस भागफल में क्या रखें, भाजक में क्या रखें कि सबको हमें मिला करके भाज्य प्राप्त हो जाए। हमको यही केवल ध्यान देना है कि घात Rx बराबर 0 हो। आप कुछ भी रख सकते हैं, x रख ले, भाजक में आप यहाँ पर x स्क्वायर रख ले। क्या हल करने के बाद x क्यूब प्लस 5 हमें क्या प्राप्त होगा, x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस 5 क्या होगा, px का मान हमें x क्यूब प्लस 5 होगा। भाजक का gx जिसको कहते हैं इसका मान हमें x स्क्वायर होगा, और क्यूब x का मान हमें x होगा, और शेषफल जिसको हम लोग Rx कहते हैं, और Rx का मान हमें 5। यही हमें सारे बहुपद को देख लेना है कि कौन कौन से बहुपद किस रूप में होना चाहिए। इस प्रकार से हमें 5 क्वेश्चन था, लास्ट ये 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। तब तक धन्यवाद।